हेलो एवरीवन, आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन किया था, आई होप उसमें से आप सबने मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अपने से ट्राई की होगी। एंड आई एम श्योर अगर आपने उसमें मेहनत की है तो आपका वहाँ तक का जो सफ़र है इनपुट आउटपुट तक का वो अच्छे से हो गया होगा। तो अब बात करते हैं इस सेशन में हमें क्या करना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन हुआ था। अब हम बात करेंगे कंडीशनल्स के बारे में। तो कंडीशनल पहली चीज होता क्या है और प्रोग्रामिंग में इसको क्यों यूज होता, कहाँ पे उसका यूज होता है, ठीक है। तो कंडीशनल्स ऐसी चीज समझो कि हमें किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हम उसको तभी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब कोई कंडीशन मैच हो जाए, ठीक है। तो जैसे समझो आर्मी या पुलिस की वो होती है, ठीक है। तो उसमें होता है ना कि अगर किसी की हाइट 5 फुट 6 इंच है या उससे ज्यादा है तभी उसको हम सिलेक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये एक कंडीशन हुई, ठीक है। इसको भी हम अगर प्रोग्रामिंग में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और जॉब में भी कंडीशंस होती है कि अगर कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि अगर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो हम उनको हायर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये सब कंडीशन है, ठीक है। और पेरेंट्स भी हमारे ऊपर कंडीशंस रखते हैं। जैसे तुमने 90% ला दिए तो मैं तुम्हें वॉच गिफ्ट करूंगा, तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूंगा, है ना। सबके पेरेंट्स अलग अलग कंडीशंस रखते हैं। तो कंडीशंस हर जगह है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी प्रोग्रामिंग के बाहर भी हर जगह कंडीशंस है। अब हमें ये समझना है कि प्रोग्रामिंग में ये कैसे यूज होता है। और स्पेशली डीएसए में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हम उसको वन बाय वन एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ इफ कंडीशन को समझेंगे। इफ स्टेटमेंट, उसके बाद हम समझेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद हम समझेंगे इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट, एंड देन हमारा आएगा इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। लास्टली हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये 5 चीजें हैं जिनको हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम एग्जांपल से समझते हैं ये एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। तो समझो हमें किसी को अगर वोट देना होता है इलेक्शन में, तो उसके लिए एक एज होती है कि 18 से प्लस की एज है तभी वो वोट दे सकते हैं, 18 या इससे प्लस की एज, ठीक है। अगर उससे कम है तो नहीं दे सकते। अगर इसको हमें प्रोग्राम करना तो हम ऐसे लिखेंगे इफ, पहले हम एक वेरिएबल में लिखेंगे एज, और लेट्स से हम उसको इनपुट भी देंगे, ठीक है। अब हमें मेन कंडीशन यहाँ पे लिखनी है, रुको। हाँ, अब हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। तो हम लिखेंगे इफ, और ये ब्रैकेट में हमें कंडीशन लिखनी होती है। और कंडीशन लिखने में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज होते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, ये ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये 6 जो है ये हमारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स।
ये दो वेरिएबल्स या उसके बीच का रिलेशन जो हमें जानना, उसमें हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, अगर एज 18 से ज्यादा है तो तुम वोट कर सकते हो, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज इज ग्रेटर देन 18, देन तुम्हें क्या करना है, पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, एज इज ग्रेटर देन 18, देन सी आउट यू कैन वोट। चलो अब इसको रन करते हैं। हम यहाँ पे इनपुट देंगे, लेट से पहले हम लिखते हैं 5 6। वेट, हाँ, तो देखो इसमें हमने 5 लिखा तो कुछ आउटपुट नहीं आया, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ लिखा ही नहीं। हमने ये लिखा कि अगर एज 18 से ज्यादा हो तो हमें ये प्रिंट करना है, लेकिन अगर 18 से कम हो, इसलिए हमने कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है, मतलब उसने इग्नोर कर दिया। तो हम 18 से ज्यादा का इनपुट लेते हैं पहले। तो लेट्स से हम लिखते हैं 20। तो यहाँ पे लिख के आएगा यू कैन वोट। तो ये है इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, ठीक है। अब हमें समझो ऐसा करना है कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो हमें ये लिखना है यू कैन वोट। लेकिन हमें ये भी लिखना है कि इफ एज इज नॉट ग्रेटर देन 18, मतलब 18 से कम हो, तो हमें उसको कुछ कहना है कि भाई अभी तुम वोट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ, ठीक है, अभी तुम वोट नहीं कर सकते। तो उसके लिए अब काम आता है हमारा एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट जो होता है वो हम अकेले भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एल्स स्टेटमेंट होता है वो इफ के साथ पेयर में होता है, एल्स। और फिर हम लिखेंगे सी आउट यू कैन नॉट वोट, वोट यट, ठीक है। अब हम, हाँ, अब हम जब 18 से कम की एज लिखेंगे, समझो हम लिखते हैं 5, तो यहाँ पे आ जाएगा यू कैन नॉट वोट येट। पहले हम 18 से कम का कुछ भी लिख रहे थे तो हमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ डिफाइन ही नहीं किया था कि अगर 18 ना हो, मतलब उससे कम हो, तो क्या करना है। लेकिन अब जब हम लिखते हैं तो ये कैसे काम करता है, मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, ठीक है। पहले इसने इनपुट लिया हमारे से एज। अब वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या एज 18 से ज्यादा है, एज की वैल्यू 18 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये वाले ब्रैकेट में जो कोड होगा वो उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर नहीं है तो ये वाला कोड उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो हमने जब लिखा 5, तो उसने पहले यहाँ पे चेक किया कि एज 18 से ज्यादा है। तो यहाँ पे चेक हुआ कि 5 की जो वैल्यू है वो 18 से ज्यादा है, तो यहाँ यहाँ पे वैल्यू आ गई फॉल्स, मतलब ज्यादा नहीं है। तो ये वाला कोड कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर ज्यादा होती तो यहीं पे इतना एग्जीक्यूट हो जाता और ये वाला इग्नोर हो जाता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इफ वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो फिर वो एल्स वाला पार्ट पूरा इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, वो कंपाइलर उसको देखेगा ही नहीं। देखो हम अब दोबारा से इनपुट देंगे 90, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया यू कैन वोट। कोई ये कह सकता है कि यार इसमें तो 2 बार सी आउट लिखा है, तो 2 बार क्यों प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इफ एल्स का रूल होता है कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो उतना कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में एल्स का जो होगा वो पार्ट इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। कोई अब कुछ और एग्जांपल से समझते हैं कि समझो आप वाटर पार्क में जब बचपन में थे तब वाटर पार्क में जाते थे, तो उसमें भी कंडीशंस होती थी कि अगर आपका बच्चा 13 से ज्यादा की एज का है तभी वो बड़ी वाली स्लाइड में जा सकता है, वरना नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमें लिखना है इफ एज इज ग्रेटर देन 13, देन यू कैन गो ऑन द बिग स्लाइड,
ये ठीक है। एल्स, एल्स में हम उसको चिढ़ाएंगे उस बच्चे को, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ग्रो, ग्रो अप किड, ठीक है। मतलब हम उसको कह रहे हैं, भाई तू पहले बड़ा तो हो जा, फिर आ जाना बड़ी स्लाइड में। तो यहाँ पे हम फिर से दोबारा एज को एंटर करते हैं। अच्छा, इसको और अच्छे से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट एंटर योर एज, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो दिखने में जो है वो थोड़ा बेटर लगेगा अब। हाँ, यहाँ पे आ गया एंटर योर एज। हम लिखेंगे बच्चा 7 साल का है, तो कहेगा ग्रो, ग्रो अप किड, मतलब तू पहले बड़ा हो जा फिर आ जाना इसमें। और समझो बच्चा बड़ा हो गया और रिवेंज लेने आ रहा है 14, तो हाँ अब तुम बड़ी स्लाइड में जा सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, ठीक है। जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी गर्मी का सीजन है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो हमें यूज़र को वार्निंग देनी है कि आज बहुत गर्मी है, मतलब टेम्परेचर इज़ टू हॉट, ठीक है। तो उसकी कंडीशन हम कैसे लिख सकते हैं, देखो। इफ पहले हम टेम्परेचर वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे टेम्प लिखा है, आप समझ जाओ टेम्परेचर है ये, ठीक है। अब उसका इनपुट लेंगे हम, फिर हमें लिखना है इफ, फिर ब्रैकेट में कंडीशन लिखनी है, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। अगर 40 से ज्यादा टेम्परेचर है, सी आउट वार्निंग इट्स टू हॉट आउटसाइड, ठीक है। अगर टेम्परेचर 40 से ज्यादा नहीं है तो हम लिखेंगे टेम्परेचर इज मीडियम, या फिर मीडियम हॉट, मतलब गर्मी है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है। तो अब इसको हम रन करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं टेम्परेचर की वैल्यू, लेट्स से 41, तो वार्निंग आ गई इट्स टू हॉट आउटसाइड, मतलब बाहर बहुत गर्मी है। दोबारा इसको रन करेंगे, अब हम लिखेंगे लेट्स से 38, तो इसमें लिख दिया टेम्परेचर इज मीडियम हॉट, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं, समझो आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, ठीक है। तो वहाँ की भी एक कंडीशन है कि अगर आपका बिल ऑनलाइन, आप शॉपिंग करते हो उसमें भी कंडीशन होती है कि अगर आपका बिल 500 रुपीज से ज़्यादा है तो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है, अमेजोन में ये चीज़ होती है, ठीक है। तब उसकी यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर बिल, और यहाँ पे भी लिखते हैं बिल। अब बिल की वैल्यू अगर 500 से ज़्यादा है, हाँ बिल, अगर बिल की वैल्यू 500 से ज़्यादा है तो हमें प्रिंट कराना है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर फ्री डिलीवरी। अगर नहीं है, मतलब 500 से ज़्यादा बिल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीवरी चार्जेस विल बी अप्लाइड, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, हमें बिल की वैल्यू देनी है, कितना बिल हुआ, ठीक है।
लेट्स से हमने कोई नॉर्मल ईयरफोन खरीद लिया, वो आता है 1000 का। तो इसने कह दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर फ्री डिलीवरी। और लेट्स से हमारा बिल सिर्फ 400 का ही बना, हमने कोई नॉर्मल छोटी चीज़ ले ली, ठीक है। तो ये कहेगा कि डिलीवरी चार्जेस विल बी अप्लाइड, मतलब हमें उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये इफ और एल्स का एक और एग्जांपल आ गया। अगर हम सिर्फ इफ लिखना चाहे तो सिर्फ इफ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इफ एल्स हो तो अच्छा है। इफ एल्स का एक और काफी अच्छा एग्जांपल है। जैसे समझो कि कोई नंबर है, ठीक है, नंबर। तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑड है या इवन है। तो उसकी कंडीशन हम कैसे देखेंगे, देखो। इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, मतलब नंबर को आप 2 से डिवाइड करो, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो 0 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि वो इवन नंबर है, ठीक है। तो हमें प्रिंट करना है सी आउट इवन, एल्स सी आउट ऑड। चलो इसको भी रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमें इनपुट देना है, लेट्स से 8। तो इसने कह दिया इवन, 8 इवन नंबर है। लेट्स से 9, तो इसने कहा ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसमें आप जो भी नंबर लिखोगे वो बता देगा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं इसमें। लेट्स से हमें पासवर्ड चेक करना है कि पासवर्ड सही है या गलत है। ये लास्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ अब इफ एल्स का। तो इंट ओ पास मतलब ओरिजिनल पासवर्ड है 123, ठीक है। इंट आई पास मतलब जो इनपुट में पासवर्ड हमें यूजर देगा वो सिन आई पास इफ आई पास इज इक्वल टू ओ पास, मतलब यूजर ने जो इनपुट में पासवर्ड दिया वो ओरिजिनल पासवर्ड की वैल्यू से एकदम इक्वल टू है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है सी आउट फोन अनलॉक। अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन। चलो इसको भी रन करके देखते हैं हम। चलो हम पासवर्ड में पहले गलत पासवर्ड लिखते हैं, लेट्स से 765 कुछ भी लिखते हैं। तो इसने कहा रॉन्ग पासवर्ड। दोबारा हमने इस बार लेट्स से हम सही पासवर्ड देते हैं। तो फोन अनलॉक, मतलब फोन में होता है ना सही पासवर्ड देने पे फोन खुल जाता है, मतलब फोन अनलॉक। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स। देखो, पहले हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में समझा, और उसके तुरंत बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी समझा। अब एक और चीज आती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कब यूज होता है मैं बताता हूँ। जैसे आपका कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अब हमें ऐसी कंडीशन लिखनी है कि अगर 90 से ज्यादा मार्क्स आए तो उसको ए ग्रेड देना है, अगर 75 से ज्यादा मार्क्स आए तो उसको बी ग्रेड देना है, और अगर 50 से ज्यादा आए मतलब 50 से 70 के बीच तो इसका मतलब उसको सी ग्रेड देना है, ठीक है। तो इसको कैसे कोड में लिखेंगे देख लेते हैं। तो पहले हम लिखना है आई एन टी मार्क्स
उसके बाद हम उसको इनपुट लेंगे। अब इफ, क्योंकि इसमें मल्टीपल मल्टीपल कंडीशंस है ना, तो नॉर्मल इफ एल्स में तो हम एक ही कंडीशन लिख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, अगर 90 या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब ए, ए ग्रेड। ठीक है। एल्स, अब एक और चीज कि हमें सिर्फ एल्स लिखते तो इसका मतलब इससे कम के सब बच्चे आ जाते, लेकिन हमें सिर्फ इसके कम के नहीं चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ 90 के कम मार्क्स हो, 90 से कम मार्क्स हो, सारे बच्चों का कोई एक ग्रेड दे। हम ये चाहते हैं कि 75 से 90 के बीच क्या है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, एल्स इफ, मतलब हम दोबारा एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं, मतलब ये कंडीशन गलत हुई तो हमें ये चेक करनी है। अब हमें चेक करें मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ठीक है, अगर 75 से ज्यादा है, मतलब 75 और 90 से बीच, तो हमें इस लिखना है सी आउट बी ग्रेड। ठीक है। अब एल्स एल्स इफ दोबारा, क्योंकि हमें एक और कंडीशन लिखनी है, तो यहाँ पे हम कंडीशन में लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो हम उसको देंगे सी ग्रेड, सी आउट सी ग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। तो हम मार्क्स देते हैं, लेट्स से उसके 91 मार्क्स है, तो इसका मतलब उसके ए ग्रेड आएगा। लेट्स से उसके 81 मार्क्स है, तो यहाँ पे उसका बी ग्रेड आएगा। ठीक है। लेट्स से उसके बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एवरेज स्टूडेंट है, तो उसके लेट्स से 67, 67 मार्क्स है उसके, तो आएगा सी ग्रेड। ठीक है, अब इसमें भी हम लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। जब यहाँ यहाँ पे हमने लिखा 67, तो ये पहले यहाँ पे चेक करेगा इफ क्या मार्क्स की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, 90 या उससे ज़्यादा है, तो ये चेक करेगा क्या 67 90 से ज़्यादा है, तो वो कहेगा नहीं है, तो ये पूरा कोड इग्नोर करेगा। अब दूसरी कंडीशन चेक करेगा, क्या मार्क्स की वैल्यू 75 या उससे ज़्यादा है, तो दोबारा से कहेगा नहीं, यहाँ पे फॉल्स आएगा, तो दोबारा से इतना पार्ट इग्नोर कर देगा। अब फिर वो दोबारा चेक करेगा क्या क्या उसकी वैल्यू 50 या उससे ज़्यादा है, तो ये कहेगा हाँ उसकी वैल्यू 50 या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा सी ग्रेड। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कोई आप मूवी देखने जाते हो, तो उसमें होता है ना कि 3 3 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनको फ्री टिकट होती है, और उससे जो थोड़े टीनेजर होते हैं उसकी ज़्यादा होती है, और बाकी की एकदम ज़्यादा होती है, मतलब नॉर्मल प्राइस होती है। तो उसको कैसे कोड करेंगे वो देख लेते हैं हम। लेट्स से इंट एज, घूम फिर कर हमें दोबारा से एज में आना ही पड़ता है। इसमें हम इनपुट लेंगे। अब हमें चेक करना है कि क्या एज 3 से कम है। ठीक है, इफ एज इज लेस देन 3, अगर 3 से कम है तो उसको फ्री टिकट देनी है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे फ्री टिकट एंजॉय। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू 13 से कम है, मतलब 3 और 13 के बीच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज इज लेस देन 13, अगर 13 से कम है तो हम लिखना है 100 रुपीज। ठीक है, और अगर 18 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब या फिर ऐसा समझो 13 से ज्यादा है, तो हमें लिखना है कि
200 रुपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दोबारा से लिख देंगे एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 13। तो हमें लिखना है ठीक है। अब इसका भी हम इनपुट करके देखते हैं। यहाँ पे इफ लिखना रह गया था। चलो अब करके देखते हैं। लेट्स से छोटे बच्चे की एज है 1। 1 साल का बच्चा है मूवी देखने, तो उसको कहेंगे फ्री टिकट है, तुम एंजॉय करो। हालांकि उसमें वो कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं होती है कि वो मूवी को समझ पाए, परसीव कर पाए, लेकिन फिर भी उसको फ्री टिकट, क्योंकि वो अपने हिसाब से तो आया नहीं, मम्मी पापा के साथ आ गया। असली में तो मूवी जो है मम्मी पापा को देखनी है। ठीक है, तो अब उसकी एज है लेट्स से 12। तो बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी टिकट का प्राइस भी बढ़ेगा, वो हो जाएगा 100 रुपीज। लेट्स से उसकी एज अब हो गई है 18, तो उसका 200 रुपीज। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही वर्क करता है, जैसे यहाँ पे हमने 18 लिखा, तो पहले यहाँ पे चेक करेगा क्या एज 3 से कम है। अगर है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो ये वाला कोड इग्नोर होगा, और हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे क्या एज 13 से कम है। तो अभी भी 13 से कम नहीं है, तो हम दोबारा से ये वाला कोड इग्नोर करेंगे और दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। ठीक है, क्या एज 13 से ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है, तो हम ये वाला कोड इग्नोर नहीं करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया। 3 चीजें अभी तक हमने समझी, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब बारी आती है इफ एल्स स्टेटमेंट की। ठीक है, तो इसमें भी एक एग्जांपल लेंगे हम। तो लेट्स से टेम्परेचर वाला एग्जांपल लेते हैं। टेम्प लिखा है हमने, उसमें इनपुट लेंगे हम। यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं, वेट, व्हाट इज द करंट टेम्परेचर। ठीक है, ये भी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, व्हाट इज द करंट टेम्परेचर। उसके बाद इनपुट लेंगे हम। उसके बाद हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे इट्स वेरी हॉट। अगर 30 या 40 से बीच में हो तो हम लिखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर। अगर 20 या 30 से बीच में हो तो हम लिखेंगे कूल टेम्परेचर। अगर उससे कम हो, ठीक है, 20 से भी कम हो, तो हम लिखेंगे वेरी कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको ऐसे कोड करेंगे इफ, फिर यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे टेम्प इज ग्रेटर देन 40। अगर वो 40 से ज़्यादा है तो हमें लिखना है सी आउट वेरी हॉट टेम्परेचर। अगर 40 से ज़्यादा नहीं है तो हमें दोबारा से कोई कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है एल्स इफ, अब हम देखेंगे टेम्परेचर क्या वो 30 से ज़्यादा है। अगर 30 से ज़्यादा है तो हमें उसको लिखना है नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या वो 30 और 20 के बीच है, तो हम लिखेंगे एल्स इफ टेम्प इज ग्रेटर देन 20। तो वो चेक करेगा कि क्या वो 20 और 30 से बीच में अगर है तो हमें लिखना है कूल टेम्परेचर। अगर अब आता है एल्स।
ठीक है, जैसे हम पहले सिर्फ इफ एल्स का हमने एग्जांपल देखा, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, और हम लिखेंगे सी आउट वेरी कोल्ड टेम्परेचर, वेरी कोल्ड वेदर, या फिर वेरी कूल टेम्परेचर लिखते हैं। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स से टेम्परेचर है 25, तो ये कहेगा कि कूल टेम्परेचर। लेट्स से टेम्परेचर है 45, तो ये कहेगा वेरी हॉट टेम्परेचर। अगर लेट्स से टेम्परेचर है 20 से कम, तो हम कुछ भी लिख देते हैं, 20 से कम लेट्स से 12, तो ये कहेगा वेरी कूल टेम्परेचर। तो ये वाली चीज वर्क कैसे करती है समझो। जब मैंने यहाँ पे लगा टेम्परेचर इज इक्वल टू 12, तो पहले ये बारी बारी से चेक करता है। पहले यहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या टेम्परेचर की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या वो टेम्परेचर की वैल्यू 40 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हमें लिखना है वेरी हॉट टेम्परेचर, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये पूरा इग्नोर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन पे चेक होगा, क्या वो 30 से ज्यादा है, नहीं है, दोबारा से ये इग्नोर होगा, दोबारा से दूसरी कंडीशन पे आएगा। क्या वो 20 से ज्यादा है, मतलब 20 और 30 से बीच है, तो इसमें भी दोबारा से वो फॉल्स आएगा, क्योंकि वो तो 20 से कम है। तो अब ये कंडीशन नहीं है, मतलब 20 से ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे हमने लिखा एल्स, अगर 20 से ज्यादा नहीं है, तो उसके अलावा की जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमें प्रिंट करना है वेरी कूल टेम्परेचर। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर 20 से ज्यादा नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा बाय डिफॉल्ट। अगर लॉजिकली सोचो तो इसका मतलब यही होगा कि वैल्यू जो है 20 से कम है। अगर 20 से ज्यादा होती तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाती, और ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन 20 से ज्यादा नहीं है, तो एल्स मतलब इसके अलावा जो जो टेम्परेचर की वैल्यू आए उसमें हमें ये प्रिंट करना है। तो मतलब 20 ग्रेटर देन 20 के अलावा, मतलब अब कोई भी वैल्यू जो हम लिखेंगे वो 20 से कम ही होगी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन इसने चेक की और यहाँ पे फॉल्स आ गया, तो मतलब ये श्योर है कि वैल्यू जो भी है वो 20 से कम ही है। ठीक है, अगर ज्यादा होती तो यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता। तो उसके बाद एल्स वेरी कूल टेम्परेचर, मतलब 20 से कम की कोई भी वैल्यू हो तो उसमें हमें लिखना है वेरी कूल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा कि अगर 0 से 10 के बीच हो या और कुछ, तो हम यहाँ पे कोई और वैल्यू लेते, लेट्स से हम लिखते -10, -10, तो ये कहेगा वेरी कूल टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम कहेंगे 19, वेट, हाँ, अब लेट्स से हम लिखते हैं 90, तो ये कहेगा वेरी कूल टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है, मतलब लाइन बाय लाइन कंडीशन को चेक करता है। अगर ये सही है तो ये एग्जीक्यूट करो, बाकी वाले इफ कंडीशंस और बाकी सबको इग्नोर करो। अगर ये वाला सही है तो बाकी सबको इग्नोर करो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 50, तो पहले इसने चेक किया क्या टेम्परेचर की वैल्यू 40 से ज्यादा है, तो 50 की जो है वो 40 से ज्यादा है, मतलब ये ट्रू। तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ब्रैकेट में जो भी कोड होगा, और बाकी का सब कुछ इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये तीनों कंडीशन में कोई भी एक ट्रू नहीं है, मतलब तीनों की तीनों फॉल्स है, तब क्या होगा, तब एल्स वाला कोड बाय डिफॉल्ट वही एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे वर्क करती है चीजें। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से किसी की सैलरी है, ठीक है, हम लिखते हैं इंट सैलरी। अब उसका हम इनपुट लेंगे, व्हाट इज योर सैलरी। अब हम इनपुट लेंगे इंट सैलरी। अब ये हम ये चाहते हैं
कि अगर किसी का सैलरी 1 लाख से ज्यादा है तो उसको 20% बोनस मिलेगा अपनी सैलरी में से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख, देन सी आउट, यहाँ पे लिखना है you'll get 20% बोनस। ठीक है, अब एक और कंडीशन हमें लिखनी है, एल्स अगर लेट्स से कि वो 70,000 और 100, मतलब 1 लाख के बीच है, तो हमें उसको कितना बोनस देना है। तो लेट्स से इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000, तो हम लिखेंगे you'll get 15% बोनस। अगर एल्स इफ सैलरी 15 और 70 के बीच में है, मतलब 50 और 70 के बीच में है, 50,000 और 70,000 के बीच में है, तब हमें लिखना है यू विल गेट 12% बोनस। ठीक है, अब हमें ऐसा लिखना है कि इस 50 से कम की कोई भी सैलरी हो उसको 10% बोनस ही मिलेगा। अगर वो लेट्स से 49,000 है तो भी उसको 10% मिलेगा, अगर 10,000 है फिर भी उसको 10% मिलेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है एल्स सी आउट यू गेट 10% बोनस। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे लिख के आया व्हाट्स योर सैलरी, तो लेट्स से हम लिखते हैं 2 लाख। तो इसमें लिख लिख के आ गया वो यू विल गेट 20% बोनस, मतलब अगर 1 लाख से ज़्यादा है ऑब्वियसली तो हमें 20% बोनस मिलेगा। दोबारा हम उसको रन करते हैं, हम लिखेंगे इस बार हमारी सैलरी है और लेट्स से हम दोबारा से यहाँ पे सैलरी लिखते हैं, हम लेट्स से हम लिखते हैं 90,000। तो ये कहेगा कि यू विल गेट 15% बोनस। अब हम लिखते हैं कि किसी की सैलरी है 40,000, तो ये कहेगा यू विल गेट 10% बोनस। तो ये अब देख पा रहे हो ना कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा कि यू विल गेट 20% बोनस, और बाकी का सब कुछ, अगर यहाँ पे मिलियन लाइंस ऑफ कोड है तो वो भी वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, अगर ये सैलरी मतलब ये कंडीशन गलत हुई तो फिर ये चेक करेगा सेकंड कंडीशन, क्या सैलरी 70,000 से ज्यादा है, ये भी गलत आए तो इसको भी इग्नोर करेगा। अब तीसरी कंडीशन चेक करेगा क्या क्या वो 50,000 से ज्यादा है, नहीं है तो उसको भी इग्नोर करेगा। अब एल्स वाला ब्लॉक रह गया, तो एल्स वाले ब्लॉक का यहाँ पे मतलब होता है कि 50,000 से कम जितनी भी सैलरी वाले लोग होंगे उनके लिए हमें ये वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब उनको हमें 10% बोनस देना है। तो अगर यहाँ पे हमने 40,000 लिखा, अगर उसके बजाय हम लिखते हैं 0, मतलब किसी की कोई सैलरी ही नहीं है, तो फिर भी उसको 10% बोनस मिलता। ठीक है, मैथमेटिकली ये करेक्ट नहीं है, लेकिन आई होप आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इफ एल्स का। अब लास्ट में एक चीज आती है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, ये नेस्टेड का मतलब होता है कि इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, उसको हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो
लेट्स से किसी कॉलेज में किसको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो दोबारा से हम लिखते हैं एज एंड मार्क्स। मार्क्स दोनों दो वेरिएबल हम बना रहे हैं, एज एंड मार्क्स। अब दोनों में हम इनपुट लेंगे सिन एज एंड मार्क्स। हम दोनों को सेपरेट लाइन में भी ले सकते हैं, लेकिन हम सिंपली बस इसी में ले लेंगे। अब कॉलेज में किसी का एडमिशन तभी होता है जब 18 से ज्यादा की उसकी एज होती है, ठीक है। तो हमें कंडीशन में यही लिखना है कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, ग्रेटर देन 18 होगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा, मतलब हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एज से नहीं होता, कुछ कॉलेजेस में होता है कि तुम्हारे इतने परसेंटेज है तो ही एडमिशन मिलेगा। तो उसके लिए हमें लिखना है कि एज 18 से ज्यादा हो और साथ ही में उसके 75 से ज्यादा मार्क्स हो, तभी उसको एडमिशन देंगे, वरना नहीं देंगे, ठीक है। तो दोबारा से इसमें इफ के अंदर हम इफ लिख रहे हैं, देखो इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75, ठीक है। अगर 75 से ज्यादा मार्क्स है तो हम लिखेंगे यू विल गेट द एडमिशन। अदरवाइज प्रिंट करेंगे यू विल नॉट गेट द एडमिशन, ठीक है। तो पहले ये चेक करेगा एज 18 से ज्यादा है कि नहीं है, अगर है तो उसके बाद फिर मार्क्स चेक करेगा क्या मार्क्स 75 से ज्यादा है कि नहीं है। अगर है तो यू विल गेट एन एडमिशन, ये प्रिंट होगा। अगर नहीं है तो ये प्रिंट करेगा कि यू विल नॉट गेट द एडमिशन। अच्छा, अब इसके लिए भी हमें कोई एल्स कंडीशन लिखनी है, तो हम उसको लिखेंगे एल्स। इसमें हम लिखेंगे कुछ फनी लिखते हैं, ग्रो अप एंड देन थिंक अबाउट कॉलेज। मतलब पहले बड़ा हो जाए फिर कॉलेज के बारे में सोचना, अभी से मत सोच, ठीक है। तो पहला हम उसकी एज लिखेंगे, एज हम लिखते हैं लेट्स से 21 एज है उसकी। सेकंड में हम उसके मार्क्स लिखेंगे, अब मार्क्स में लिखते हैं हम 79। तो उसमें आ गया यू विल गेट एन एडमिशन, यहाँ पे प्रिंट हो गया, आ गया देखो, यहाँ पे प्रिंट होके आ गया यू विल गेट एन एडमिशन, यू विल गेट द एडमिशन। अब लेट्स से उसकी एज तो है 18 से ज्यादा, लेकिन मार्क्स उसके है सिर्फ 74, मतलब एक मार्क्स से, दो मार्क्स से रह गया वो, तो यू विल नॉट गेट द एडमिशन। अब लेट्स से उसकी एज तो अच्छी खासी, मतलब एज कम है, ठीक है। लेट्स से वो 16 का ही है, लेकिन मार्क्स उसके बहुत ज्यादा है, लेट्स से 100 मार्क्स है उसके, फिर भी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो कहेगा, कॉलेज वाले कहेंगे पहले बड़ा हो जा, उसके बाद कॉलेज के सपने देखना, ठीक है। तो ये दो कंडीशन चेक करता है, देखो पहले ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी, क्या एज की वैल्यू जो है वो 18 से ज्यादा है। अगर है तो ये वाले कोड के अंदर वो आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन चेक होगी मार्क्स वेरिएबल की, ठीक है। क्या मार्क्स 75 से ज्यादा है? अगर है तो यू विल गेट एन एडमिशन, ये प्रिंट होगा। अगर नहीं है तो फिर ये प्रिंट होगा, ठीक है। अगर समझो एज ही नहीं है तो ये पूरा पार्ट इफ एल्स कंडीशन इग्नोर हो जाएगा और एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा ना 16, तब ये वाला प्रिंट होगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से किसी कोई अपना एटीएम में जाता है, वो पैसे उसको निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे एंड
मतलब बैलेंस, उसका बैंक बैलेंस कितना है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। लेट्स से उसका बैलेंस है 20,000 रुपीज, लेट्स से 2,000 रुपीज, और उसका एटीएम का पासवर्ड है, पिन कोड है, पिन इज इक्वल टू, लेट्स से उसका पिन है 4444। हालांकि इतने इजी पिन नहीं रखने चाहिए लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब वो अपना एक पिन एंटर करेगा, उसके लिए भी हम एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो हम लिखेंगे इंट यू पिन, मतलब यूजर जो इंटर करेगा वो पिन। और यहाँ यहाँ पे, और हमें यहाँ पे इनपुट लेंगे। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं एंटर द पासवर्ड, एंटर द पिन, ठीक है। उसके बाद ये पिन लेगा। अब हमें एक और चीज चाहिए। हाँ, अब हमें उसको ये भी तो लिखना होगा कि उसको कितने पैसे एटीएम से निकालने हैं, कितने पैसे विदड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, इंट, और क्या लिखे इसका नाम, मनी, मनी मनी लिख देते हैं। अब हम इसका भी इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लिख भी लेते हैं, अच्छा लगता है। हाउ मच मनी यू वांट टू विड्रॉ, ठीक है। तब हम इसका इनपुट लेंगे सिन मनी। अब पहले तो हमें पासवर्ड चेक करना है, ठीक है। अगर पासवर्ड सही है तो फिर वो चेक करेगा कि उसको कितने पैसे लेने हैं। अगर उसको जितने पैसे लेने हैं वो उसके बैलेंस में है, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस में है, तो उसको पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर पिन भी वो रॉन्ग लिखता है तो उसको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो पहले हमें पिन कोड चेक करना है। तो इफ यूजर ने जो लिखा यू पिन, मतलब यूजर ने जो पिन लिखा वो इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू नहीं लिखना, आप ये चीज याद रखना, अगर हमें दो वैल्यू कंपेयर करनी है तो इक्वल टू लिखना है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इक्वल टू लिखते हैं ना, तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब उसको हम वैल्यू दे रहे हैं। अगर हमें दोनों की वैल्यू कंपेयर करनी है तो हम दो बार इज इक्वल टू लिखना है, ठीक है। इफ इज इक्वल टू यू यू पिन इज इक्वल टू पिन, या फिर लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं ओ पिन, ओ पिन, ओ पिन मीन्स ओरिजिनल पिन। बैलेंस हो गया, वेट, हाँ, ओ पिन। इफ यूजर ने जो पिन डाला वो ओरिजिनल पिन की वैल्यू से मैच होता है, तो हमें अब उस ये देखना है कि उसको कितना वो चाहिए। रुको, अब हम एक और चीज कर सकते हैं। लेट्स से, रुको ना, मैं बाद में समझाता हूँ ये वाला पार्ट, पहले सिंपली एग्जांपल बता देता हूँ। इफ मनी इज लेस देन बैलेंस, मतलब जितना उसका बैलेंस है उससे कम उसको मनी चाहिए, तो फिर उसको सी आउट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल,
मतलब पैसे उसको सक्सेसफुली मिल गए। अगर उसने जो मनी की वैल्यू लिखी वो बैलेंस से ज्यादा है, तो यहाँ पे उसके लिए हम कंडीशन लिख रहे हैं, मतलब कोड लिख रहे हैं एल्स में। एल्स सी आउट इनसफिशिएंट बैलेंस। इनसफिशिएंट बैलेंस मतलब आप में, आप जितने पैसे मांग रहे हो उतने आपके अकाउंट में है ही नहीं। ठीक है। अब पिन गलत हो गया, उसके लिए भी हमें एल्स लिखना होगा। एल्स पिन गलत है तो हम लिखेंगे रॉन्ग, रॉन्ग पिन ट्राई अगेन। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले हमें पूछेगा पिन, तो पिन हम लेट्स से पहले गलत पिन देते हैं, कुछ भी पिन लिख दिया हमने, और फिर हम लिखते हैं हाउ मच मनी यू वांट टू विदड्रॉ। ठीक है। तो इसके लिए लेट्स से हम लिखते हैं 876। तो इसमें लिख के आ गया रॉन्ग पिन। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले पिन हो के ही हमें बता दे कि पिन सही है गलत। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इतना जो पार्ट है वो इफ कंडीशन के अंदर लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ के अंदर आकर ही उतना पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब जब हम ये करेंगे, पहले आएगा एंटर द पिन, तो हमने कुछ भी रख दिया, तो रॉन्ग पिन, यहीं से वो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अब लेट्स से हम राइट पिन लिखते हैं। हमारा पिन था 4444। अब वो हमसे पूछेगा कि हाउ मच मनी यू वांट टू विदड्रॉ। ठीक है। तो अब हम लेट्स से हमें चाहिए 1000 रुपीज। तो ये लिख के आएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो अगर लेट्स से हम, हमारा पिन भी सही है, वेट, हाँ, लेट्स से हमारा पिन सही है, लेकिन हमने पैसे ज्यादा लिख दिए, तो ये कहेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर हमारा पिन सही है और पैसे हमें चाहिए वो बैलेंस से कम है, मतलब तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। और अगर हमारा पिन ही गलत है, ठीक है, कुछ भी लिख दिया हमने, रॉन्ग पिन ट्राई अगेन। तो देखिए लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या होता है। पहले हमने यहाँ पे पिन एंटर किया। ठीक है, एंटर द पिन वाले वहां से, तो उसके बाद वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब होता ये है कि ये पिन को ओरिजिनल पिन से कंपेयर करता है कि क्या जो यूजर ने पिन कोड हमें डाल के दिया, क्या वो वैल्यू ओरिजिनल पिन से मैच होती है। अगर मैच होती है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। अगर नहीं होती तो डायरेक्टली ये पूरा कोड इग्नोर हो जाएगा और सी आउट रॉन्ग पिन ट्राई अगेन। ठीक है। अगर पिन सही है, ठीक है, तो क्या होगा, हमने यहाँ पे पिन सही लिखा था 4444। तो उसके बाद ये हमें पूछेगा हाउ मच मनी यू वांट टू विदड्रॉ, और फिर हम उसको कहेंगे सेंड मनी, मतलब मनी की वैल्यू हमें यहाँ पे इनपुट देंगे। तो अगर मनी बैंक बैलेंस से कम है तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। मतलब ऑब्वियसली लॉजिकल बात है ना, अगर तुम उससे ज्यादा मनी लिखते हो, मतलब बैंक में 2000 है और तुम 4000 लिखते हो, तो वो बैलेंस कम है तो उतना आप उठा नहीं पाओगे ना, है ना, उतना विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो मनी अगर लेस देन है बैंक बैलेंस तभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, अदरवाइज वो कहेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। मतलब आप जितना पैसा मांग रहे हो
उतना आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो ये है, ऐसे वर्क करता है। तो आज हमने समझा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स, मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। ठीक है, इतना हमारा आज का काम पूरा हो गया। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रहेगा, और उसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो शीट है, ये कोड फोर्सेस की शीट है, मतलब जो हाई लेवल के जो प्रोग्रामर्स होते हैं उन लोगों ने बनाई है। तो इसमें आई थिंक 26 प्रॉब्लम्स है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप चाहो तो वो नेक्स्ट सेशन जब वीडियो अपलोड हो उससे पहले अपने हिसाब से सॉल्व करके देख सकते हो। तो इसका वॉक थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको फर्स्ट प्रॉब्लम देखनी है, तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे प्रॉब्लम ए ओपन हो जाएगी। ये प्रॉब्लम हमें कह रही है कि एक नेम है और हमें उसको प्रिंट कराना है, प्रिंट हेलो और फिर नेम, ऐसे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो पहले हम इनपुट लेंगे स्ट्रिंग एस। लेट्स से इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, वो छोटी सी प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। अब हम उसको इनपुट देंगे। अब हमें आउटपुट में कुछ नहीं करना, बस आउटपुट में हमें ऐसे लिख के देना हेलो इतना पार्ट, और उसके बाद इनपुट में जो आएगा वो पार्ट, तो मतलब हेलो। और इसमें आपको मेक श्योर करना होगा कि जैसे उसने आउटपुट का बोला है प्रॉब्लम में उसी तरह आपको लिखना है, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा प्रोग्रामर, तो ये कहेगा हेलो। अच्छा हाँ, रुको, यहाँ पे हमें एस, मतलब जो इनपुट लिया वो भी प्रिंट करना है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम इनपुट देंगे प्रोग्रामर, तो ये कहेगा हेलो प्रोग्रामर। अगर यहाँ पे गुड मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, गुड आफ्टरनून भी लिख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको आपको क्या करना है, ऐसे कॉपी करना है, कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल सी। अब यहाँ पे सबमिट कोड लिखा है ना, वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे लिखा है चूज प्रॉब्लम, में आपको फर्स्ट वाली प्रॉब्लम चूज कर लेनी है। और यहाँ से आपको सी प्लस प्लस हो तो आप ये या कोई इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, और बाकी सब लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, तो आप उसमें अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना सॉल्यूशन लिख दिया। अब मैं इसको सबमिट करूंगा। तो कोड फोर्सेस क्या करता है, हमारे कोड को अपने सर्वर पे रन करता है, अपने कंप्यूटर पे रन करता है, और फिर वो हमें बताता है कि वो सही है या गलत। तो देखो, उसने 14 डिफरेंट इनपुट्स लिए और चेक किया कि हमारा प्रोग्राम सही है या गलत। अगर सही है तो उसने एक्सेप्ट यहाँ पे कर दिया। तो देखो, यहाँ पे हम क्लिक करके हमारा कोड भी देख सकते हैं कि एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट नहीं होता, कोई एरर आता ना, तो ये ऐसे दिखाता, देखो रॉन्ग आंसर या कंपाइलेशन एरर। देखो, और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, देखो ये वाला इनपुट पे रॉन्ग आंसर आ रहा है ना, तो ऐसे भी देख सकते हो। तो ऐसे आपको एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना है। एटलीस्ट आई थिंक एटलीस्ट आई आई तक, या हाँ इतना तक तो होना ही चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स कंडीशंस के टॉपिक तक ही है। तो अगर आप सही से प्रैक्टिस करो तो पूरी की पूरी 26 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जितना हो सके आप अपने से सॉल्व करने का ट्राई करना। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं सारी, मतलब एक वीडियो में जितना हो सकेगा उतनी प्रॉब्लम्स का मैं वन बाय वन सॉल्यूशन दिखाऊंगा, और मैं ये भी समझाऊंगा कि आप इसको कैसे बेटर वे में लिख सकते हो। ठीक है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे ना, तो आप सही से उसको डीपली नहीं समझ पाओगे। अगर आपको चीज़ों को डीपली समझना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज कर रहे हो, है ना, मतलब वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ज़रूरी है। बाकी ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मैं दे दूंगा, और आप फिर सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, बाय बाय।